प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और ये रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और ये रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है, सातों बहन देवी आपस में बैठे हुए थे। मैं दुर्गा माता की कथा कर रही हूँ और भैरव भैया के। सातों बहन देवी बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे कि ये बहन, हम गंगा स्नान जाएंगे और गंगा स्नान करेंगे। सब भक्तगण जाता है, स्नान करके चल आता है। हम भी स्नान करेंगे, सुबह सुबह रोज जाएंगे स्नान करने। जो भक्त है वो जाके स्नान कर लेता है तो पानी खराब हो जाता है। तो सब बहन सलाह किए गुरु भाई बहना। तो सबके सवारी तो सब कुछ है, सब कोई जानते हैं। सरस्वती के सवारी अलगे है तो लक्ष्मी के अलगे है, तो दुर्गा के अलगे है तो काली के अलगे है। सब देवी के सवारी अलग अलग है। तो क्या होता है गुरु भैया बहना, सबसे आगे जो दुर्गा हैं वो हो गए। सबसे आगे दुर्गा हो गए दीदी। अपना शेर पर सवारी किए और शेर पर सवार होके माता दुर्गा चल दी स्नान करने के लिए। तो जैसी गंगा के घाट पर पहुंचे हैं दीदी, तो दुर्गा शेर को कहते हैं कि अरे रुक जाओ, हम स्नान करेंगे। और सबसे पहले माता दुर्गा पहुंच गए। हम स्नान करेंगे और स्नान करके जरा बाल झाड़ेंगे और श्रृंगार करेंगे, उसके बाद ही हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो गंगा जो है उमड़े थे पूरा। तो शेर सोचता है कि अरे माता तो खाली हाथ आए हैं स्नान करने के लिए, तो माता के लिए हमको सब कुछ लाना है। तो शेर चल गया दीदी कहाँ, सबसे पहले सिंदूरिया दुकान। सिंदूरिया दुकान चला गया दीदी, श्रृंगार वाला दुकान में। सिंदूरिया के जाके कहता है कि देइयो में देही हो भैया 16 सिंगारवा से दुर्गा मैया हो भैया। करथिन आसान हो से दुर्गा मैया हो भैया। करथिन आसान हो रचिए रचिए हो भैया। दीहा सिंगार हो से दुर्गा मैया हो भैया। करतन सिंगार हो से दुर्गा मैया हो भैया। करतन सिंगार हो। एक गुरु भैया बहना जो चुलिहारा है, चूड़ीहारा को बोले कि चूड़ी दे दो, सिंदूरिया के बोले सिंदूर दे दो। सब कुछ मनिहारी दुकान से ले लिए दीदी, सारा श्रृंगार 16 श्रृंगार, और लाके गंगा के घाट पर रख दिए। अब सोचते हैं कि अरे माता का तो एक ही चुंदरी है जो माता पहनी हुई है, तो मेरी माता भिंजल साड़ी में कैसे मंदिर जाएंगे। तो चले हम बजाजा के दुकान। तो जही सी बजाजा के दुकान पर जाके शेर खड़ी हुआ दीदी,
तो बजाजा थर-थर कांपने लगा। पूरा बाजार में हल्ला हो गया कि अरे बाप रे, बड़का को बहुत बड़ा बाघ आ गया है, बाजार में किसको खा जाएगा, चीर देगा, नोच देगा। तो जो शेर है वो बजाजा के दुकान पर बड़ा प्रेम से कहता है कि सुनियो मेले ही हो भैया हमारी बचनिया हो, आहो दुर्गा मैया करथिन हो भैया, करथिन आसनान हो, आहो दुर्गा मैया करथिन हो भैया, करथिन आसनान हो, देइयो में देहि हो भैया लाली लाली चुंदरिया हो, आहो दुर्गा मैया पेनाथिन हो भैया, लाली चुंदरिया हो, आहो दुर्गा मैया पेनाथिन हो भैया, लाली चुंदरिया हो, आहो चुंदरी पहिरिए हो भैया, जयथिन माड़फिया हो, नाही हम छुअब हो भैया, नाही हम तकबो हो, आहो पिठिया ऊपर धरी दहो भैया, ललका चुंदरिया हो। गुरु भैया बहना, शेर है जो बड़ा अर्जू विनती किया बजाजा से कि ये भैया हम कोई के कुछ नहीं करेंगे, हम जरूर हैं बाघ शेर भैया, लेकिन हम माता का भक्त हैं, जानते हैं कि माता का सवारी कोई नहीं कर पाता, हम ही माता का सवारी करते हैं, इसीलिए भैया लाल लाल चुंदरी दे दो, हम माता के पहनने के लिए ले जाएंगे। ए दीदी क्या होता है, जो बजाजा है वो रच रच के साड़ी देता है, खूब सुंदर साड़ी दे देता है, और शेर जो है पीठ पर लेके चल जाता है, गंगा के अरार पर धर देता है। माता स्नान कर रहे हैं, शेर है जो सोचता है कि अरे माता का तो गहना मंदिर में है, तो माता मंदिर से गहना लाने जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं नहीं, हम माता के गहना के लिए सोनार घर जाएंगे। जैसी शेर सोनार के दरवाजा पर जाके खड़ी हुआ दीदी, सोनार है जो हाथ जोड़ ले कि हे शेर भैया, हे भगवा भैया, जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे, हम लोग के जिंदगी बकस दो, देखो खाओ नहीं, हे भैया हम बेकसूर हैं, बाजार में बाघ कहाँ से आ गया बाप। एक गुरु भैया बहना बघवा है जो कहता है कि सुनियो मेले ही हो सुंदरा भैया हमारी बचनिया हो, आहो देइयो में देहि हो भैया, बतीसो गहनमा हो, आहो देइयो में देहि हो भैया, बतीसो गहनमा हो, दुर्गा मैया करथिन हो भैया, करथिन आसनान हो, आहो मंदिरे में छूटल हो भैया, बतीसो गहनमा हो, आहो मंदिरे में छूटल हो भैया, बतीसो गहनमा हो। एक गुरु भैया बहना सोनार कहता है कि ये शेर भैया हम दे देंगे, जो शेर है कहता है मेरा पीठ ऊपर धर दो, जो सोनार है वो 32 गहना रच रच के माता के पहनने के लिए दे दिया, माता के पहनने के लिए दे दिया दीदी। अब सोनार यहाँ से लेके गहना और गंगा के घाट पर चला गया। जब गंगा के घाट पर चला गया दीदी, तो जब तक माता स्नान कर लिए, और जब तक माता स्नान कर लिए तो माता से जो बाघ है वो कहता है कि हे माता आप स्नान करिए, हम थोड़ा गंगा में डुबी लगा के और पवित्र होके आते हैं, हम भी नहाएंगे गंगा में। माता कहते हैं कि देखो पुत्र जा तो रहे हो स्नान करने के लिए, लेकिन जल्दी से स्नान कर लेना और कोई जीव जंतु को भक्ष मत कर जाना। जो बाघ है वो वचन दिया कि हे माते हम किसी को भक्ष नहीं करेंगे,
हम जल्दी से स्नान करके अरार पर आ जाएंगे। जब शेर स्नान करने गया दीदी, तब तक माता बाल झारे 16 सिंगार रच रच के कर लिए, लाल चुंदर पहन लिए, 32 गहना पहन लिए। शेर है जो उछल कूद के खूब नहाया और नहा के और उसी में मल मूत्र भी कर दिया। गंगा माता गुस्सा में आग बबूला हो गए। गंगा माता गुस्सा में आग बबूला हो गए दीदी। अब माता जो है दुर्गा, वो शेर के सवारी करके अपना भक्त के घर चले गए। भक्त के घर चले गए दीदी। भक्तगण माता के इंतजार कर रहा था। भक्तगण के घर चले गए। अब गंगा माता जो है भक्तगण के घर पहुंचते हैं दुर्गा से मिलने के लिए। दुर्गा से मिलने के लिए भक्तगण के घर पहुंचते हैं। गंगा को देखकर दुर्गा कहते हैं कि बहन, तुम आई हो चल के, यदि मुझे कहती तो हम तुम्हारे पास आ जाते। इतना दूर तुम्हें आने का क्या जरूरत था? क्या बात है बहन, जरा बताओ मुझे। गंगा माता कहते हैं कि हे बहन, तुम मेरे गंगा में स्नान मत करने आना। क्यों बहन? अरे गंगा तो गंगा है, गंगा पवित्र है, उसमें पापी और पुण्य सब स्नान करते हैं, और मैं तो दुर्गा हूं, मैं स्नान क्यों नहीं करूंगा? हे बहन, आना तो अकेले आना, तू अपना बाग को मत लेकर आना। तुम्हारा बाग है जो मेरा गंगा में स्नान किया लेकिन मल मूत्र कर दिया। यदि तुम्हारा बाग को हम श्राप दे देंगे तो तुम्हारा सवारी कोई ढोने वाला नहीं रहेगा। दुर्गा कहते हैं कि हे बहन, चिंता मत करो, मेरा शेर अब तुम नहीं जाएगा, चिंता मत करो। नवरात्र चल रहा था दीदी, नवरात्र चल रहा था। जो सुबह का बेला हुआ, माता वचन दिए कि हे बहन, हम अकेले आएंगे, शेर का सवारी करके हम नहीं आएंगे, चिंता मत करो, हम शेर का सवारी करके नहीं आएंगे, हम ऐसी आएंगे। जो माता हैं, माता स्वीकार किए इस बात को। सवेरा हुआ दीदी तो माता जाने लगे तो कहता है शेरवा कि नीता दीना कैला है मैया, पिठिया सवारी है, अजय आज काहे जालू है मैया, तू अकेली है, अहे आज काहे जालू है मैया, तू अकेली है, किया तू ही रुसला है मैया, कहाँ तू गोसैला है, अहे के करे रिखवे है मैया, जालू अकेले है, अहे के करे रिखवे है मैया, जालू अकेले है। एक भैया बहना शेर है जो कहता है क्या बात है माता, आप क्यों अकेले जा रहे हैं, क्यों गुस्साए हैं, क्या नाराजगी है, क्या कारण है? इस बात को सुन के माता दुर्गा कहते हैं कि अरे ऐसा कोई बात नहीं है, हम आज पैदल जाएंगे। नहीं माता, मेरे पीठ पर बैठिए, हम आपका सवारी करके वहां से पहुंचा देंगे। माता कहते हैं कि देखो, जाओगे तो तू गंगा में लात मत धरना, गंगा में लात मत धरना। यदि गंगा में लात धर देगा तो दोबारा तुम्हारा सवारी नहीं लेंगे। एक भैया बहना माता दुर्गा जो है वचन ले लिए और शेर चला गया। जब गंगा मैया एक बार डूबी मारे तो गंगा तूफान हो गया, दूसरा बार मारे तो लहरा मार दिया, तीसरा बार जब दुर्गा मैया डूबी मारे तो पूरा एकदम दोनों कुर उमड़ गया, चौथा बार मारे तो अब तो गंगा का रोकने वाला कोई नहीं।
5वां बार मारे तो एकदम गांव नगर दह जाता। अब शेर सोचता है कि आहा, दुर्गा माता तो स्नान कर रहे हैं, लेकिन उनका जटा से पानी जो बिगा रहा है बाल से, तो पूरा बाढ़ उमड़ रहा है। अब माता को स्नान करने के लिए हमको रोकना पड़ेगा। तनिक भी देर नहीं किया और शेर जो है कूद गया गंगा जी में। और गंगा जी में शेर को बचाने के लिए माता पानी को स्थिर कर दिए, अपना बाल समेट लिए। और जब बाल समेट लिए दीदी, तो गंगा माता कहते हैं कि हे दुर्गा, तुम झूठी हो। तुम बोली थी कि मेरा शेर स्नान नहीं करेगा, मेरा शेर स्नान नहीं करेगा, और तुम झूठ बोल के भी इसे ले आई हो स्नान करने के लिए, क्यों स्नान नहीं किया? शेर कहता है कि हे माते, यदि हम माता को नहीं रोकते दुर्गा को, तो आज गांव नगर दह जाता। 5 डूबी मारे हैं और चौबगल निरा के देखिए। यदि आप में शक्ति है तो ठीक है, गंगा में पानी भर के दिखा दीजिए। दुर्गा के कहते हैं कि हे दुर्गा माता, आप मेरे पीठ पर बैठिए, उसके बाद हम बता देंगे गंगा को। दुर्गा माता पीठ पर बैठ गए। शेर जो था भक्त के घर पहुंचा दिया। अब जो शेर है वो माता दुर्गा के पहुंचा के भोलेनाथ के मंदिर जाके और दरवाजा पर गरज रहा है। केदारनाथ में गरज रहा है पूरा कि कौन आएगा मंदिर में, जो आएगा उसको हम चीरिए फाड़ के खा जाएंगे, और नहीं तो गंगा सूख जाना चाहिए। गौरी जो है थर थर कांप रहे हैं कि हे बाघराज, हे शेर, तू तो मेरा सवारी है, ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं नहीं, चाहे तो गंगा सूख जाए, और नहीं तो आज हम एक भी मंदिर में हिलने नहीं देंगे। शंकर भगवान जो है शेर का विराट रूप देख के और अपना जटा को समेट दिए और एक बूंद पानी नहीं निकलने दिए। गंगा दुलारी जो है वो जटा में समटाइल हैं और पूरा नदी सूख गया। सारा जीव जंतु पानी के बिना तरसने लगा। सारा जीव जंतु पानी के लिए तरसने लगा। मछली जो है सोस घरियार है, सर्प है, जितना जीव जंतु पानी में रहने वाला है एकदम तड़प रहा है। खाली बालू रेत है गंगा में, खाली बालू रेत है गंगा में, और गंगा एकदम सूख गया। गंगा व्याकुल हो गए। गंगा जब व्याकुल हो गए, भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि ये कैसे हो गया, गंगा सूखल है, सब जीव जंतु पानी के लिए तड़प रहा है, ये कैसे हो गया? पानी नहीं है, मेरा बहुत अपराध लगेगा। तरह तरह के बात उनको कहने लगे। तब कहते हैं शंकर भगवान कि अपना दुर्गा बहन को मना लीजिए। आप जब तक दुर्गा बहन को नहीं मनाइएगा, जब तक गंगा में पानी नहीं हो सकता है। धावा धावी भक्त के घर गए गंगा, और जाके दुर्गा के चरण में गिर गए। हे बहन, तुम बड़ी हो, सारा दिन तुम्हारा मान सम्मान देंगे हम। तुम बड़ी हो, तुम बड़ी हो, और हम हर कोई के मान रखेंगे। हे बहन, गंगा में पानी सूख गया है, कितना प्राणी मर चुका है बहन। दुर्गा माता कहते हैं कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है बहन। गंगा माता जब मनाए दुर्गा को, तो दुर्गा शेर को मनाए। शेर कहते हैं कि तो ठीक है, बोलिए कि गंगा में हम स्नान करेंगे कि नहीं। गंगा कहते हैं कि हे बहन, कितनों पाप करके आएगा, उसका पाप गंगा में धुल जाएगा, उसका पाप सिर पे नहीं रहेगा। सबको पवित्र हम कर देंगे बहन,
और मेरा गंगा कभी मैला नहीं होगा। गंगा मैली कभी नहीं होगी। गंगा का पानी गंगा जैसा पवित्र रहेगा, कभी नहीं ऐसा होगा। बहन सब कोई नहाएगा अब इसमें, कोई जीव जंतु जानवर, इसमें लाशों भी दहल जाते रहेगा, लेकिन लोग पुण्य के लिए स्नान करेगा तो उसे पुण्य मिलेगा। लाश अपना जगह पर दहलते रहेगा, लेकिन पुण्य आदमी को पुण्य मिलेगा। बहन हे बाघ शेर, हम क्षमा मांगते हैं, क्षमा कर दो। जो शेर है दीदी, वो महादेव के पास गया और बोला, महाराज जैसे गंगा जलथल था वैसी जलथल कर दीजिए, वैसी जलथल कर दीजिए। शंकर भगवान अपना जटा खोल दिए दीदी, और गंगा भर गया। गंगा भर गया, गंगा उमड़ गया। अब तो जितना जीव जंतु मर गया था सब जीवित हो गया। अब उस दिन से गंगा में कोई भी स्नान करने लगा। गंगा किसी को कभी ये नहीं बोले कि हाँ मेरा में जल में स्नान मत करो। पापी भी उसी गंगा में और पुण्य भी उसी गंगा में, और सब कोई के पवित्र वही गंगा करने लगे। तो पानी से पवित्र कुछ नहीं, पानी और पृथ्वी यही तो पवित्र है। बाकी तो लोग कहते हैं ये जूठा हो जाता है, वो जूठा, लेकिन पानी जो गंगा का है वो कभी जूठा नहीं होता है। देखिए गुरु भाई बहना, कुआं भरा पानी है, बाल्टी जूठा भी उसमें डाल देंगे तो क्या कुआं का पानी जूठा हो सकता है? नहीं, वो पानी जूठा नहीं हो सकता है। तो गंगा पवित्र हो गए और गंगा सबको पवित्र कर दिए। जो शेर है रोज माता को सवारी करके और ले जाने लगा और रोज लाने लगा, रोज दुर्गा स्नान करने लगे सब बहन, और सब बहन अपना सब भक्तगण के घर जाने लगे और सबको आशीर्वाद दिए। और सब भक्तगण भी खुशी खुशी अपना जाके गंगा में स्नान करने लगा और गंगा के स्नान करके अपना पूजा पाठ करने लगा, गंगा के जल के पवित्र मानने लगा। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।